नमस्कार। सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो नया साल आने वाला है और आज का हमारा टॉपिक यही है कि साल 2024 आप सभी के लिए कैसा बीतेगा, क्या कुछ परिवर्तन होगा आपके जीवन में। तो आज इन सब बातों की चर्चा इस सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी के लाइव कार्यक्रम में मैं आप सभी के साथ करूंगा। तो सबसे पहले मैं विभिन्न लग्न की कुंडलियों से शुरू करूंगा, जैसे कि मेष लग्न के जातकों के लिए ये नव वर्ष कैसा होगा, उसी तरह से अन्य सभी लग्न के व्यक्तियों के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा। तो आज इन सब की चर्चा विस्तार से करेंगे। तो जो भी व्यूअर्स जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं, और आप चाहें तो इस लाइव कार्यक्रम को विभिन्न फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दें और अपना कमेंट, आपके प्रश्न कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। यदि आपके नाम के आगे शेयरर का निशान लगता है तो आपका प्रश्न अवश्य लिया जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अभी मेष लग्न के जातक से शुरुआत करना चाहता हूँ। तो कैसा रहेगा नव वर्ष 2024 मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे राशि परिवर्तन होता है वैसा ही असर हम सभी जातकों पर ग्रहों के गोचर का पड़ता है। तो यदि मेष लग्न की कुंडली है तो साल 2024 के लिए शुरुआत के 3-4 महीने अभी का जो रहेगा जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो उस दौरान व्यक्ति अपने आप के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, चाहे वो अपनी पर्सनालिटी को लेकर के हो या फिर विभिन्न संबंधों में अपनी मर्जी ज़्यादा चलाएगा। क्योंकि इस दौरान शुरू के 4 महीनों में गुरु मेष राशि में ही विद्यमान है और उसके बाद मई से गुरु का राशि परिवर्तन होगा जो कि वृषभ राशि में होगा। तो शुरुआती 3-4 महीनों के बाद मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए मई से बहुत ही लाभदायक समय बीतेगा, चाहे वो परिवार के साथ हो या फिर उसके वित्तीय फिनेंशियल कंडीशन को लेकर के हो। तो फिनांस के लिए भी साल 2024 मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी पारिवारिक बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर आप परिवार में अच्छा समय बिता सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं या इस क्षेत्र में तरक्की पा सकते हैं। जो विद्यार्थी बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनकी यदि मेष लग्न की कुंडली है तो अवश्य ही बैंकिंग सेक्टर में जाना साल 2024 में आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और शुभ फलदायी होगा। उसी तरह से गोल्ड से रिलेटेड काम करने वाले, जो सोना से संबंधित बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, और यदि मेष लग्न की कुंडली है तो निश्चित तौर पे उनको इस दिशा में फायदा मिलेगा। तो ये था मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, यानी कि सेकंड नंबर की राशि अर्थात वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। तो
साल 2024 में वृषभ लग्न के व्यक्ति अपने शरीर से रिलेटेड कार्य और अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की दिशा में ज़्यादा अच्छा कार्य करेंगे। वो अपने विचारों और पर्सनालिटी में अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और इस दौरान यदि वो किसी इंटरव्यू का सामना करते हैं तब भी उन्हें सफलता मिलेगी और हर चीज़ में वो डिसीजन लेने में सक्षम होंगे और शुरुआती 3-4 महीने उनके लिए फिनांस के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए, वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए साल 2024 बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया है, एक बार मैं चेक कर लूँ। कुमार राजेश सिंह, कन्या राशि वाले लोगों के लिए 2024 कैसा रहेगा? तो मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। अभी दूसरे नंबर की राशि की चर्चा मैं कर रहा था, तो अब मैं चर्चा करता हूँ कि तीसरे नंबर की जो राशि है, कुल 12 राशियों में जो तीसरे नंबर की राशि है, तो उन व्यक्तियों के कुंडली के अनुसार 2024 उनके लिए कैसा बीतेगा। तो जो मिथुन लग्न की कुंडली वाले जातक हैं तो उनका साल 2024 खर्चे को लेकर के ज़्यादा शो कर रहा है, अर्थात वो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं भी निवेश करना चाहते हैं, तो साल 2024 उनके निवेश को लेकर के अच्छा है। जैसे कोई मकान खरीदना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, तो 2024 उनके खर्चे को दिखा रहा है, तो आप निवेश भी कर सकते हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही उत्तम समय है 2024। जिन भी लोगों की कुंडली मिथुन राशि की है तो वैसे व्यक्ति विदेश गमन के लिए अच्छा अवसर है और वो इस फील्ड में तरक्की कर सकते हैं। विदेश जाना या कोई भी निवेश करना। शारीरिक रूप से हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेंगे, तो ऐसे में आपको हेल्थ इश्यूज के लिए अपने शरीर की देखभाल, खान पान और मसालेदार खानों से बचें, तो आपके लिए उत्तम फलदायी होगा। तो अब बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। जो भी व्यूअर्स अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप जुड़ें और सबसे पहले इस लाइव प्रोग्राम को किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दें। जैसे कि विकास सिन्हा जी ने शेयर किया है, उनके नाम के आगे एक शेयरर का निशान एरो मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब कि उन्होंने इस प्रोग्राम को शेयर किया है, तो इनका प्रश्न अवश्य लिया जाएगा। और भी जो लोग इस लाइव कार्यक्रम को देख पा रहे हैं तो आप शेयर कर दें और आपका प्रश्न जरूर लिया जाएगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए, अर्थात कर्क लग्न की कुंडली, राशि नहीं, जिनके लग्न में कर्क राशि है, ऐसे व्यक्तियों के लिए साल 2024 करियर को लेकर के बहुत अच्छा बीतने वाला है। यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जॉब की दिशा में सफलता जरूर मिलेगी और ऐसे व्यक्ति जॉब को लेकर के ज़्यादा फोकस्ड दिखेंगे और उस रास्ते पे अगर आप चल रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो साल 2024 आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो
इस दिशा में तैयारी करते रहें। उसी प्रकार सिंह राशि वाले जातकों के लिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए धर्म कर्म के क्षेत्र में यदि आप रुचि रखते हैं तो साल 2024 आपके लिए अच्छा है। यदि किसी चैरिटी में आपका मन लगता है तो भी आपके लिए अच्छा है। आप किसी मार्गदर्शन के रूप में किसी व्यक्ति को दिशा निर्देश देते हैं तो भी साल 2024 आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। अपने पूर्वजों, अपने माता पिता का सम्मान अवश्य करें। तो सिंह राशि वाले, सिंह लग्न वाले जातकों के लिए साल 2024 बहुत ही अच्छा बीतेगा। लंबी यात्रा यानी कि विदेश यात्रा का योग बनता है। तो सिंह राशि वाले जातक साल 2024 में विदेश भ्रमण कर सकते हैं। किसी कंसल्टेंसी या सलाह देने का काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार साल 2024 सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए बीत सकता है। अब बात करते हैं छठी राशि यानी कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 कैसा बीतेगा। तो साल 2024 के शुरुआती 3-4 महीने आपको हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस दौरान अपने स्वास्थ्य पे ज़रूर ध्यान दें। इस दौरान किसी प्रकार की अगर पहले से बीमारी है तो कोई सर्जरी या फिर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है। तो शुरुआत के 3-4 महीनों पे ध्यान दें। उसके बाद आपके लिए अच्छा समय आएगा। मई से दिसंबर तक विदेश योग के अच्छे योग बन रहे हैं। विदेश यात्रा या किसी तीर्थ यात्रा के योग बन रहे हैं। तो आप किसी भी तीर्थ यात्रा पे जाने की अगर सोच रहे होंगे तो वो ज़रूर पूरी होगी। अपने गुरुजनों और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें तो आपका कल्याण होगा। साथ ही साथ आप चैरिटी में अगर रुचि रखते हैं तो वो भी ज़रूर करें। और किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने से आपके लिए शुभ फलदायी होगा। तो धर्म का पालन जरूर करें। आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। 2024 आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली भी साबित होगा। तो 2024 अगर आपको अच्छा करना है तो अपने पितरों, अपने पूर्वजों, अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। 2024 आपके लिए बहुत ही बढ़िया बीतेगा। तो अब आते हैं 7वीं नंबर की राशि यानी कि तुला राशि अर्थात तुला लग्न वाले जातकों के लिए साल 2024 कैसा बीतेगा। तो साल 2024 के शुरुआती 3-4 महीने यदि आपकी उम्र विवाह योग्य है तो शुरुआती 3-4 महीनों में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। तो यदि आप शादी की तैयारी में हैं तो अप्रैल तक काफ़ी उत्तम योग बनता है। और उसके बाद के 8 महीनों के अंदर थोड़ी सी शारीरिक परेशानी, कष्ट या कोई इलनेस या अर्थात स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान 2024 में जरूर रखें। आप यदि किसी रिसर्च फील्ड में हैं, आप कोई इनकम टैक्स इस तरह का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, CBI इस तरह का कोई एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव देना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के अच्छे चांस हैं वाला है साल।
साल 2024 में आप और अच्छा करना चाहते हैं तो किसी न किसी आध्यात्मिक पुस्तक का पाठ जरूर करें। जैसे आप डेली गीता का एक पेज पढ़ें, या फिर रामचरितमानस, या फिर रामायण डेली एक पेज या एक पाठ या एक अध्याय पढ़ें। धार्मिक पुस्तकों में रुचि रखें तो साल 2024 आपका बहुत ही अच्छा बीतेगा। तो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो शुरुआती 3-4 महीनों में यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने पहले कोई एग्जाम दिया हुआ है तो वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आपको इस वर्ष जॉब मिल सकता है, तो निराश ना हो और भरपूर मेहनत के साथ आगे बढ़ें। आपको जॉब जरूर मिलेगा और ये साल आपके कंपटीशन और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ आपके विवाह के भी योग बनते हैं, या फिर आप कोई बिजनेस व्यवसाय करना चाहते हैं तो साल 2024 आपके लिए बहुत ही उत्तम है। तो इस दौरान आप थोड़ा स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ सकते हैं, तो साल 2024 में अपने आप को स्वस्थ रखें, शारीरिक व्यायाम करें, नियमित अपने एक डिसिप्लिन लाइफ का पालन करें, अर्थात सोने उठने खाने पीने का समय निर्धारित रखें और उसका पालन करें, तो आपको किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए। तो धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए ये जो वर्ष है, तो यदि आप शादीशुदा हैं और नई शादी हुई है तो संतान के योग बनते हैं। तो संतान की दृष्टि से साल 2024 आपके लिए अति उत्तम है। आप किसी डेवलपमेंट कार्य से जुड़े हैं, जैसे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट या कोई रिसर्च से जुड़े हैं, तब भी साल 2024 आपके लिए अच्छा है। और प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ किसी भी तरह का कंपटीशन का सामना करते हैं तो साल 2024 बहुत अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ यदि आप ज़्यादा खर्चीले स्वभाव के हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए लोन की स्थिति बन सकती है, आपके ऊपर कर्ज हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के ख्याल से भी ये समय ठीक है। तो अब बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की, यानी मकर लग्न की कुंडली है जिनकी, यानी लग्न में मकर राशि है। तो आप के लिए किसी भी रियल एस्टेट में काम करना या इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है। आप कोई दुकानदार हैं तो साल 2024 आपके लिए अच्छा जाने वाला है। आप किसी एजुकेशन सेक्टर में कार्य करते हैं, पढ़ाई लिखाई संबंधित व्यवसाय से जुड़े हैं, तब भी साल 2024 आपके लिए अच्छा है। और प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं तो भी आपके लिए अति उत्तम है। लेकिन यदि आप पहले से कोई बीमारी से ग्रस्त हैं तो उसकी इलाज में थोड़ी देरी होगी, अर्थात अगर आप पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं तब आपके इलाज में थोड़ी बाधाएं दिखेगी साल 2024 में, मतलब बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती है, तो उसका ध्यान रखें। कई लोगों ने अभी कमेंट किया है, लेकिन आप जैसे कि रिया अग्रवाल जी का कमेंट है, तो वैसे तो मैं सभी के लिए बता रहा हूँ,
और यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रश्न लिया जाए तो सबसे पहले इस लाइव प्रोग्राम को विभिन्न फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि आपके नाम के आगे एक शेयरर का एक बैज लगता है, तो इससे मुझे पता चलता है कि आपने शेयर किया है। वैसे मैं बारी बारी से बता ही रहा हूँ, आज का जो टॉपिक है साल 2024 विभिन्न लग्न के जातकों के लिए कैसा बीतने वाला है। तो अभी मैंने मकर राशि का बताया है, तो अब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा समय। तो कुंभ राशि शनि की है, यानी कि कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों के लिए जो साल 2024 है, तो साल के शुरुआत में आपका जो लिंक है, यानी कि लोगों से मिलना जुलना बढ़ेगा, आप नए संबंध बनेंगे, रिश्ते नाते बढ़ेंगे। अगर आप किसी कॉरपोरेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं तो लाइजनिंग आपका अच्छा होने वाला है। विभिन्न डिपार्टमेंट के लोगों से, अलग अलग प्रोफाइल के लोगों से आपका मिलना जुलना हो सकता है, अर्थात आपकी जो लिंकअप वो बढ़ेंगे। साथ ही साथ रियल एस्टेट से जुड़कर काम करना चाहते हैं, किसी ज़मीन जायदाद मकान इस तरह का कार्य करते हैं, तो भी साल 2024 बहुत ही बढ़िया है। और एजुकेशन सेक्टर में भी आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ छोटी मोटी यात्राएं चलती रहेगी। यदि आप इस दौरान यात्रा करते हैं, ट्रैवल करना आपके लिए अति उत्तम है, तो जब भी मौका मिले यात्रा जरूर करें। साल 2024 आपके लिए अच्छा काम करेगा, नेटवर्किंग आपका बढ़ेगा, लोगों से मिलने जुलने के कारण आपकी यात्रा भी छोटी मोटी होती रहेगी। आप यदि किसी भी प्रकार का कमीशन का काम करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट में होता है, तो वो कार्य आपके लिए फलदायी होगा। और अब अगली और आखिरी बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए शुरुआत के 3-4 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का जो समय रहेगा, परिवार के बीच अच्छा बीतेगा। फिनेंशियली आपको ग्रोथ मिलेगी शुरुआती 4 महीनों में ज़्यादा। आप कोई फैमिली बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत ही लाभदायक होगा। बैंकिंग सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा बीतने वाला है। कुल मिला के लाभ घरों से कनेक्शन बन रहा है, तो शुरुआत के 3-4 महीने आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा और परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। और बाकी अगले 5वें महीने के बाद आपका लिंकअप नए नए लोगों से होगा, नए रिश्ते बनेंगे, नए संबंध उजागर होंगे, छोटी मोटी यात्राएं बनी रहेगी। जब भी मौका मिले तो यात्रा जरूर करें। तो साल 2024 में आपकी छोटी मोटी यात्राएं जरूर होंगी और छोटे भाई बहन से आपके मुलाकात होंगे यदि आप दूर रहते हैं। तो इस प्रकार आपको यात्रा करना शुभ फलदायी होगा, तो जब भी मौका मिले यात्रा जरूर करें। तो ये था आज मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के सभी लग्न की कुंडलियों का साल 2024 कैसा बीतेगा। तो एक संक्षिप्त यात्रा मेष राशि से मीन राशि तक। अब कुछ लोगों का प्रश्न मैं ले लेता हूँ, काफ़ी देर से लोगों ने कमेंट किया हुआ है। तो सबसे पहले जिन्होंने शेयर किया है, तो एक नाम मुझे मिल रहा है जिन्होंने शेयर किया हुआ है, उनका नाम है, उनके नाम के आगे निशान लगा है राजीव कुमार। तो राजीव कुमार जी नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। राजीव कुमार जी ने डेट ऑफ बर्थ 26/10/1991, टाइम है 7:52, बालेश्वर उड़ीसा। सर मुझे फॉरेन जॉब कब तक मिलेगा? अभी आपकी जन्मपत्री बना लेते हैं। तो राजीव जी की कुंडली बना लेते हैं। 26/10 26/10/1991, 7:52।
प्लेस है बालेश्वर। तो आपकी जन्म पत्री तैयार है। आपका प्रश्न है मुझे फॉरेन जॉब कब तक मिलेगा। तो आपकी जॉब की बात कर लेते हैं। फॉरेन जॉब के लिए हालांकि जो उत्तम समय है हालांकि 2025 मार्च 2025 के बाद जो आपका विदेश गमन का है वो बहुत ज़्यादा चांस बना हुआ है। उससे पहले भी संभावनाएं हैं। अभी राहु की दशा चल रही है तो राहु की दशा में विदेश जाना बहुत ही उत्तम है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है वो बन रहा है 29 मार्च 2025 के बाद। लेकिन उससे पहले आपकी राहु और मंगल की दशा है तो उसको मैं एक बार चेक कर लूँ। राहु मंगल और शनि। तो राहु आपके जीवन में 24/7/2024 तक है, यानी 24/7 के बाद गुरु की महादशा शुरू होगी। तो 7 महीने और हैं राहु महादशा के, उसके बाद गुरु की महादशा चालू होगी। तो गुरु की महादशा बिल्कुल आपको अलग परिवर्तन देखने को मिलेगा आपके जीवन में, क्योंकि राहु की महादशा काफ़ी आपके शुरू से चल रही है। अब आपकी महादशा चेंज होने वाली है जो कि बिल्कुल आपके जीवन को परिवर्तित कर देगी। गुरु की महादशा 24/7/2024 के बाद शुरू हो जाएगी। तो अभी जैसा कि आपने पूछा है कि विदेश जॉब कब लेगा, तो सबसे पहले राहु को ही चेक कर लेते हैं। ये आपके जीवन में 7 महीनों में क्या कर सकता है। तो इसके लिए देखेंगे कि कौन से भाव से आपका कनेक्शन बन रहा है। तो राहु 10, 2, 7, 12, 12वें नंबर थोड़ा शुरुआती लाइन में होता है। जैसे शुरू में 10th हाउस से कनेक्शन बन रहा है, उसके बाद 2nd हाउस से, उसके बाद 7th से, उसके बाद 12 से। तो 12वां जो घर होता है वो विदेश गमन का होता है। तो थोड़ा चौथी बारी में 12वें घर से कनेक्शन बन रहा है, मतलब नक्षत्र और उप नक्षत्र लेवल पे नहीं बन रहा है। इस वजह से थोड़ी कम्बिनेशन जो है वीक है अभी। तो इन 7 महीनों में राहु की महादशा में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन नहीं है। इसके बाद गुरु अगर आ जाता है तो ये ज़्यादा बढ़िया कम्बिनेशन बनेगा। और राहु किस राशि में है वो देख लेता हूँ। राहु है आपके गुरु की ही राशि में, ठीक है। और गुरु है आपका अनटेनेंटेड प्लेनेट। तो वैसे तो स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन आपका मार्च 2025 से होगा, लेकिन फिर भी आप ट्राई करें। गुरु की महादशा खत्म होने वाली है और जैसे ही गुरु की महादशा आएगी तो आपके लिए उत्तम समय आएगा। अभी मंगल की जो अंतर्दशा चल रही है वो 24/7 तक ही चलेगी, जैसा कि राहु चल रहा है। तो मंगल को भी एक बार चेक कर लें। मंगल आपके लिए बढ़िया है। तो मंगल अंतर्दशा के कारण आप विदेश जा सकते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने राहु महादशा चेक किया तो यहाँ पे थोड़ा कम
योग है, लेकिन मंगल अंतर्दशा जो है ना वो नक्षत्रा लेवल पे 12th हाउस से कनेक्शन बना रहा है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि 24/7 यानी 24 जुलाई 2024 तक आपके स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। तो अगर आप विदेश जा रहे हैं या विदेश में कोई नौकरी करना चाह रहे हैं तो इस दौरान आप के अच्छे योग बन रहे हैं, आप जा सकते हैं 24 जुलाई तक भी। अगर इस दौरान नहीं जाते हैं इसके बाद फिर मार्च 25 से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनेगा। तो अभी भी आप प्रयासरत रहिए, 24 जुलाई तक उम्मीद है आपके लिए अच्छा समय आ जाएगा और आपकी जो इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। ठीक है, तो अब्दुल गफ्फार, अगला प्रश्न मैं लेता हूं अब्दुल गफ्फार जी का। नमस्ते गुरुजी, इन्होंने लिखा है नमस्कार। 11 अक्टूबर 1987, टाइम 2:35 PM, मनीला फिलीपींस। शादी कब होगी एंड हस्बैंड कैसा होगा प्लीज़। ज़रूर मैं आपकी सहायता करूँगा। तो सबसे पहले आप काफ़ी दूर से जुड़े हैं तो इसके लिए धन्यवाद। अभी आप क्या फिलीपींस से ही कमेंट कर रहे हैं अब्दुल गफ्फार जी, या आप इंडिया में हैं? तो आपकी कुंडली मैं ज़रूर बना लेता हूँ पहले। 11 अक्टूबर 1987, समय है 2:35 PM यानी कि 14:35। मनीला फिलीपींस। फिलीपींस फिलीपींस एक मिनट अभी। एक मिनट फिर से आपको बनाना पड़ेगा। 11 अक्टूबर 1987, टाइम है 14:35। फिलीपींस आपके PHILI P फिलीपींस आ नहीं रहा, फिलिपाई वेस्ट वर्जीनिया आ रहा है, ये तो है नहीं फिलीपींस। फिलीपींस मनीला करके चेक करता हूँ। हाँ, फिलीपींस कंट्री हुआ तो मनीला आएगा। ओके, तो इस वजह से नहीं आ पा रहा था, मैंने फिलीपींस डाला, मनीला डालने से आ रहा है। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन फिलीपींस। ओके, तो जन्म पत्री आपकी तैयार हो गई है। तो आपका जो प्रश्न है अब्दुल जी, आपका प्रश्न है
मनीला है, हाँ ठीक है, वो आपका बन गया। और आपका जो प्रश्न है, शादी कब होगी, यही है ना? ठीक है, शादी का प्रश्न था आपका। तो ये क्या ये फीमेल चार्ट है? एक बार मुझे कमेंट कीजिए। मतलब आपके कमेंट में है कि हस्बैंड कैसा मिलेगा, यानी मैं जो चार्ट देख रहा हूँ वो फीमेल का है। हाँ ठीक है, शादी कब होगी और हस्बैंड कैसा होगा। ठीक है, तो गुरु की महादशा चल रही है, गुरु में शनि की अंतर्दशा और गुरु की ही प्रत्यंतर दशा चल रही है। गुरु की जो महादशा है वो चलेगा लंबा, अभी मतलब 2035 तक, तो कोई घबराने की बात है नहीं। गुरु आपके महादशा में क्या जीवन में परिवर्तन लाएगा, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ। गुरु थोड़ा यहाँ जीवन में समस्याएं ला रहा है, 8वें घर से कनेक्शन बना रहा है, हेल्थ इश्यूज जरूर दे पा रहा होगा आपको, डाइजेशन संबंधी कोई समस्याएं, पेट संबंधित दिक्कत दे सकता है, जैसे कि लीवर में प्रॉब्लम होना, तो थोड़े हेल्थ इश्यूज पे ध्यान देंगे। गुरु यहाँ पे अनटेनेंटेड भी है, तो गुरु अनटेनेंटेड होकर के आपके लिए, करियर के लिए तो बहुत बढ़िया है। तो यदि आप जॉब और प्रोफेशन के बारे में चिंतित हैं तो वो आपका ज़रूर संभव हो जाएगा। तो लेकिन हालांकि आपका प्रश्न शादी का है, तो शादी की जब बात करेंगे तो अंतर्दशा को भी देखना पड़ेगा। गुरु मई के बाद आपके शादी के योग बन रहे हैं। तो यदि आप शादी के लिए चिंतित हैं तो 4 महीने का और इंतज़ार कीजिए। 1 मई से गुरु का राशि परिवर्तन होगा और साल 2024 में 1 मई के बाद आपके शादी के लिए उत्तम समय है। और यदि ये फीमेल का चार्ट है तो आपको मैं बता दूं, किसी डॉक्टर, मतलब हस्बैंड कैसा होगा आपका प्रश्न है, तो हस्बैंड या तो चिकित्सक होगा या वकील होगा या फिर लेक्चरर हो सकता है। तो काफ़ी अच्छे योग हैं। और यदि हस्बैंड आपका होने वाला जो हस्बैंड है वो हेल्पिंग नेचर का हो, तो अगर आपको उसके बारे में मालूम हो, मतलब आप जब भी लड़का देखने जाएं तो यदि वो सरल स्वभाव का हो तो वो आपके लिए ज़्यादा उत्तम है, मतलब हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए और ऐसा ही व्यक्ति आपके जीवन के लिए अच्छा है। अगर वो धोखा देने वाला इंसान होगा तो फिर यहाँ आपके लिए दिक्कत और मतलब अच्छे योग नहीं बनेंगे फिर। तो इसलिए धर्म का पालन करने वाला इंसान हो, किसी आध्यात्मिक प्रवृत्ति का इंसान हो, तो वो आपके हस्बैंड बनने के लिए काफ़ी उपयुक्त है। या फिर प्रोफेशन में जाएं तो वो डॉक्टर होना चाहिए, वकील होना चाहिए, या किसी भी तरह का सलाह देने का कार्य करता हो, मार्गदर्शन देने का काम करता हो, कंसल्टेंसी देने का काम करता हो, तो वो व्यक्ति आपके हस्बैंड बनने के काबिल है। और ज़्यादा उम्मीद यही है कि आपका होने वाला हस्बैंड डॉक्टर होगा या वकील होगा। इसके अलावा वो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि सरलता आपके हस्बैंड की निशानी है। अगर वो सरल स्वभाव का है तो वो आपके हस्बैंड होगा, वैसा व्यक्ति हस्बैंड बनने के काबिल है। अगर आप इसके विपरीत आप कहीं जाएंगे तो फिर वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन के समय जिन बातों का मैंने
अभी चर्चा किया, तो उस पर जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, तो होने वाला हस्बैंड डॉक्टर, वकील या कोई आध्यात्मिक गुरु जैसे कोई व्यक्ति, इस टाइप का इंसान हो सकता है। ठीक है, तो अभी और भी कमेंट आ गए हैं। दो दिसंबर 1977। थैंक यू अब्दुल गफ्फार जी। तो रोकलिन जी, आप हमसे हमेशा जुड़ते हैं, और आपका जो प्रश्न है, इस बार आप शायद कोई नया प्रश्न लेकर के आए हैं। इन माई नवांश कुंडली, नवांश पराशरी विधि है, और मैं आपको बता दूं, मैं एक केपी एस्ट्रोलॉजर, लाल किताब और BNN पद्धति से मैं देखता हूँ। और आपने नवांश कुंडली इन 7th हाउस देयर इज राहु मरकरी एंड सैटर्न, व्हाट इट मीन्स फॉर मी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि BNN में, लाल किताब में और केपी एस्ट्रोलॉजी में नवांश नहीं देखते हैं, तो आपका ये प्रश्न मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इस पद्धति को फॉलो नहीं करता हूँ। तो ये जो प्रश्न है वो पराशरी पद्धति का है। जैसे आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछते हैं कि पैरासीटामोल का क्या काम है, तो वो उसके क्षेत्र का विषय नहीं है, तो वो नहीं बता सकता। किसी होम्योपैथी डॉक्टर से आप पूछते हैं कि ये जड़ी बूटी किस काम की है, तो शायद उसको भी नहीं पता हो। तो ठीक उसी प्रकार से मैं पराशरी एस्ट्रोलॉजी नहीं करता हूँ, इसलिए आपका जो प्रश्न है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसको कि पराशरी विधि बोलते हैं, उसका प्रश्न है। तो ना तो लाल किताब में नवांश है, ना केपी एस्ट्रोलॉजी में है, ना BNN में है, और मैं ये तीनों पद्धति को फॉलो करता हूँ, इसलिए आपका प्रश्न यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं उस चीज़ को फॉलो ही नहीं करता हूँ। ठीक है, आपको अगर केपी एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब या BNN से कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। When will I get to change my job? अच्छा जॉब कब मिलेगा? अभी जॉब है सऊदी में। हाँ, ये प्रश्न मैं आपको जरूर बता दूंगा, क्योंकि इसके लिए BNN बहुत ही अच्छी पद्धति है इस तरह की प्रिडिक्शंस के लिए, इसीलिए मैं BNN और केपी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता हूँ, और साथ ही साथ लाल किताब को। तो BNN बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकता है आपके जॉब कब चेंज होंगे। तो अभी बता देता हूँ मैं, आपकी कुंडली भी मेरे पास सेव होगी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यस, 2/12/1977 का जन्म है ना आपका? हाँ ठीक है, मंगल की महादशा चल रही है। आपका प्रश्न जॉब कब चेंज होगा, तो वो मैं देख लेता हूँ अभी। जॉब चेंज के योग तो बन रहे हैं आपके। जॉब चेंज के तो अभी भी योग बने हुए हैं आपके, अप्रैल तक काफी सुंदर योग बना हुआ है। मतलब आगे के 1.5 साल आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं जॉब चेंजिंग के लिए, अभी भी है, काफी सुंदर योग बना है। अगर आप जॉब चेंज करने की दिशा में कार्यरत हैं तो उम्मीद है अप्रैल तक जॉब चेंज हो जाए, और यदि अप्रैल में नहीं हुआ तो भी आपको आगे आने वाले 1 साल के अंदर जॉब चेंज हो जाएगा, 100% जॉब चेंज होगा आपका। तो अप्रैल में भी योग काफ़ी सुंदर बना हुआ है, और ज़रूर चेंज होगा। अप्रैल में नहीं हुआ तो मई के बाद फिर से चालू हो जाएगा, और अच्छा समय है। तो अगले 1.5 साल बहुत ही अच्छा समय है जॉब चेंज को लेकर के, और इस दौरान आपको जॉब चेंज कर ही लेना चाहिए। जॉब चेंज करेंगे तो आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, तो कीजिए जॉब, आपका जरूर जॉब चेंज होगा, आप प्रयासरत रहिए।
तो अभी और भी उसमें भी मैं मंथ में बता दूं कौन सा महीना आपके लिए बेहतर साबित होगा। ये महीना ठीक है, अभी आपके 15 जनवरी तक काफ़ी बढ़िया समय चल रहा है। इस दौरान तैयारी करें आप। आने वाला सारे महीने आपके लिए अच्छा है। जॉब चेंज आपका 100% होगा, निश्चिंत रहें। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से किसी का प्रश्न नहीं है। तो और किसी ने अगर सीनेट में टीम लीडर हैं, ये टीम लीडर कौन है? आप खुद हैं? हाँ, ओके, वेलकम ब्रोकलिन जी। 2024 आपके लिए जॉब चेंज करके ले आएगा, आप निश्चिंत रहें। आपकी जो मन की इच्छा है कि जॉब चेंज हो तो वो ज़रूर होगी। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें। तो अब मैं यहाँ पे और कई लोगों ने प्रश्न किया है पर शेयर नहीं किया है, इस कारण से इनका जो नाम है उसके आगे कोई शेयरर का निशान नहीं लग पा रहा है। तो शायद उन्होंने शेयर नहीं किया होगा, लेकिन इन्होंने प्रश्न पूछा है। तो कोई बात नहीं, साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा तो सभी लग्न के व्यक्तियों के बारे में मैंने जिक्र किया है। तो जिनका प्रश्न यदि मैंने नहीं लिया है तो इस वीडियो को दोबारा जब मैं पोस्ट करूँगा तो आप उसको सुन पाएंगे। तो अपने अपने लग्न के हिसाब से आप देख लीजिए कि आपके लिए साल 2024 कैसा बीतने वाला है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी पेज से जुड़ने के लिए। तो ऐसे ही हमारे सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी के फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लें, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। कभी कभी मैं उस पर भी लाइव आता हूँ, या विभिन्न तरह के जानकारी संबंधित वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी पे आपको मिलेंगे। तो आप उसको सब्सक्राइब करें और एस्ट्रोलॉजी संबंधित विभिन्न जानकारियों को प्राप्त करें। ये वीडियो भी कल अपने यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और विभिन्न जातकों पर साल 2024 क्या प्रभाव छोड़ेगा ये भी आप जान सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।